एक छोटा सा गांव जिसमें एक छोटा सा मड़ई जैसा मकान, मतलब मिट्टी का मकान, एक माँ घर पे अकेली, एक छोटी सी लड़की और पिता वेज वर्कर, मतलब डेली वेज वर्कर जो होते हैं, जो मजदूरी करते हैं और डेली के उनके रोज कमाओ रोज खाओ वाला उनका सीन होता है। उस घर में एक आदमी आता है और कहता है कि शहर में एक कपड़े की मिल में काम है, 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी और रहना भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा। पूरी फैमिली खुश हो गई और लड़की को भेज दिया जाता है काम करने के लिए, इस उम्मीद में कि लड़की कुछ पैसे कमा के देगी, घर की कुछ सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी। लड़की चली जाती है घर से। अगले 3 दिनों तक लड़की का फोन ऑन रहता है, बातचीत होती है घर वालों से, लेकिन उसके बाद फोन आता है स्विच ऑफ। और फिर अगले 6 महीनों तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता है और सडनली 6 महीने के बाद लड़की मिलती है एक रेड लाइट एरिया में और अब वो बन चुकी है एक सेक्स वर्कर। रोज के 8 से 10 कस्टमर हैंडल करने हैं, ऊपर से मार भी खानी है, ऊपर से उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, ड्रग्स भी दे दिया जाता है उसको, बंद कमरा, आइसोलेटेड लाइफ। और ये सारी बातें कोई बहुत सालों पुरानी बातें नहीं है दोस्तों, ये अभी की, आज की, कल की, अभी की ये सारी बातें हैं। आज ये सारी चीजें ऑलरेडी अपने इंडिया में, अपने दुनिया में ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो रही है। एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आज मैं आपको इसका पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज आज की वीडियो आई ओपनिंग होने वाली है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना और इसकी जानकारी लेना काफी जरूरी हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मर्दानी 3 का सिर्फ एक मूवी सीन नहीं है। दिस इज रियलिटी। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑल अराउंड अस। ड्रग्स के बाद ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल और इलीगल बिजनेसेस में से एक है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे आसपास ही हो रहा है। सब कंस्ट्रक्शन साइट पे, होटल्स में, घर की काम वाली में, फैक्ट्री में, रेड लाइट एरिया में, सोशल मीडिया पे, और कभी कभी तो फैमिलीज के अंदर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। जी हाँ, आई विल गिव यू द फैक्ट्स। So first of all, what is human trafficking? The simple definition is किसी भी इंसान को जबरदस्ती, धोखे से या प्रेशर देके एक्सप्लॉइट करना, पैसा कमाने के लिए या अपने किसी फायदे के लिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 3 चीजें होती हैं। एक्शन, उसमें होता है रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर। मीन्स मतलब फोर्स और फ्रॉड। पर्पस मतलब एक्सप्लॉइटेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ही होती है, ये इंटर स्टेट भी होता है और इसके लिए बॉर्डर क्रॉस करना जरूरी नहीं है। अगर एक लड़की को बिहार से दिल्ली लाकर ब्रोथल यानी कि वेश्या खाने में बेच दिया, वो भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अगर एक लड़के को गांव से शहर लाकर बिना सैलरी के 16 घंटे काम करवाया, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अगर किसी की किडनी जबरदस्ती निकाल के बेच दी, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आज के टाइम में दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरीज में फंसे हुए हैं। हर 4 में से 1 विक्टिम चाइल्ड है। सेक्स ट्रैफिकिंग में मोस्टली वुमेन्स और गर्ल्स होती हैं। फोर्स्ड लेबर में मेल विक्टिम्स ज्यादा होते हैं। और ये बिजनेस हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है। कैन यू इमेजिन? और ये कोई आइसोलेटेड क्राइम नहीं है, इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं क्लियरली। फर्स्ट, सेक्स ट्रैफिकिंग। ये सबसे कॉमन और विजिबल फॉर्म है। विक्टिम्स को फोर्स किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, एस्कॉर्ट सर्विसेज। रिक्रूटमेंट कैसे होता है? फेक जॉब, मॉडलिंग ऑफर, फेक मैरिज, लव ट्रैप, इंस्टाग्राम डीएम, सोशल मीडिया डीएम्स, रन अवे टीन्स। इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? मार के, ड्रग एडिक्टेड बना के,
ब्लैकमेल करके, उनकी फैमिली को धमकी देके उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है और विक्टिम को हर दिन मल्टीपल लोगों को सर्व करना पड़ता है और पैसा कमाता है ट्रैफिकर। ये हिडन ट्रैफिकिंग है और ये मोस्टली किस इंडस्ट्रीज में होती है? कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ब्रिक क्लिन्स, ईंटों का जो भट्टा होता है उसमें, फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक वर्क, फिशिंग इंडस्ट्री। और इसके कॉमन पैटर्न्स हैं जॉब का प्रॉमिस, एडवांस पेमेंट, डेट ट्रैप, सैलरी बैंड, अब्यूज। और विक्टिम को बोला जाता है तुम पे इतना कर्ज है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता और इसको कहते हैं डेट बॉन्डेज। और इंडिया में ये बहुत कॉमन है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रंस को यूज किया जाता है बैगिंग रैकेट्स, डोमेस्टिक लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल अडॉप्शन, पोर्नोग्राफी, इवन क्राइम एक्टिविटीज में भी चिल्ड्रंस को यूज किया जाता है। कभी कभी तो खुद पेरेंट्स ही बेच देते हैं अपनों बच्चों को बहुत ज्यादा गरीबी और पॉवर्टी की वजह से। और कभी कुछ बच्चे किडनैप हो जाते हैं और कभी तो कोई रिलेटिव ही लेके चला जाता है जॉब के नाम पे और वो ले जाके बेच देता है बच्चों को। ऑर्गन ट्रैफिकिंग में मोस्टली किडनीज की जो ट्रैफिकिंग है वो ज्यादा होती है। गरीब लोगों को कहा जाता है कि आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो गरीबी के चक्कर में आके अपनी किडनी निकलवा देता है और उसको फिर बाद में दिए जाते हैं 60-70 हजार रुपए, 50-60 हजार रुपए समथिंग। और जो रिसीवर होता है, जो किडनी अपने अंदर लगवाता है, वो तो बंदा उसने 25-50 लाख रुपए दिए होते हैं, लेकिन बीच का जो मार्जिन है पूरा का पूरा खा जाता है ट्रैफिकर, डॉक्टर, नर्स, जो भी पूरा हायरार्की बना हुआ है उन लोगों का। और इसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, इलीगल सर्जरीज होती है और ये पूरा का पूरा एक साइलेंट ब्लैक मार्केट है। इंडिया एक सोर्स कंट्री है, ट्रांजिट कंट्री है, डेस्टिनेशन कंट्री है और इसमें भी सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क स्टेट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और इसके मेन रीजंस है पॉवर्टी, माइग्रेशन, लो एजुकेशन, बॉर्डर इश्यू, चाइल्ड मैरिज, डिजास्टर, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें भी इंडिया नेपाल और इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है वो फ्रीक्वेंटली एक्सप्लॉइट होती ही रहती है। ऑनलाइन ग्रूमिंग सबसे बड़ा डेंजर है क्योंकि आज ट्रैफिकर को किसी गांव में आने की या जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जाएगा और कहेगा हे ब्यूटीफुल। फिर इमोशनल बॉन्डिंग, सीक्रेट शेयरिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, न्यूड डिमांड, स्क्रीनशॉट, ब्लैकमेल और इसको कहा जाता है सेक्सटॉर्शन। और इसमें भी सबसे ज्यादा टीनेजर्स साइलेंटली ट्रैप हो जाते हैं। और इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी यूज होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए और ट्रैप्स के लिए। और ट्रैफिकर्स रैंडम नहीं होते, वो मोस्टली वल्नरेबल लोग ढूंढते रहते हैं जो ब्रोकन फैमिली से हो, पॉवर्टी में हो, रन अवे हो, घर से भाग गए हो, घर से भाग रहे हो, अब्यूज्ड चाइल्ड हो जो मेंटली प्रेशर्ड में रह रहे हो, माइग्रेंट वर्कर हो, ड्रीमर हो जो कुछ बड़ा कुछ अच्छा फैमिली के लिए करना चाहते हो, घर से निकल चुके हो, उनको लालच दी जाती है। सो सबसे पहले वो सेवियर बनते हैं, फिर कंट्रोलर और फिर एक्सप्लॉइटर। तो अक्सर लोगों को ये बोलते हुए देखा जाता है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है और आप सब कुछ जानते हैं तो भाग क्यों नहीं जाते, विक्टिम्स भाग क्यों नहीं जाते। सो दोस्त, उसका रीजन ये है फोन कॉन्फिस्केटेड होता है, मतलब कि फोन्स उनके ले लिए जाते हैं, फोन टेप किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स सीज्ड होते हैं, वायलेंस किया जाता है, उनकी फैमिली को धमकी दी जाती है, ड्रग डिपेंडेंसी भी होती है, उनको इतना ड्रग का एडिक्ट बना दिया जाता है कि उसकी वजह से भी वो कहीं पे आना जाना नहीं चाहते क्योंकि कहीं और जाएंगे ड्रग्स मिल नहीं पाएगा। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी होता है, ऊपर से शेम होता है, शर्म जो है ना, शर्म आती है लोगों को खुद पे, कई बार उनको खुद पे शर्म आने लगती है, ये भी एक वजह है कि वो भागते नहीं है। ट्रॉमा बॉन्डिंग होता है और कई बार तो विक्टिम को ये लगने लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है। अगर कोई अपना आईडी नहीं रखता है, उसकी जगह कोई और बोलता है, बहुत डरा हुआ लगता है इंसान, कोई छोटा घाव इधर उधर कहीं पे विजिबल दिख रहा हो आपको, सैलरी नहीं मिलती है, अगर मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो तो समझो रेड फ्लैग है।
ट्रैफिकर्स के लिए सबसे ज्यादा यही रहता है कि इंसान को आप बार बार बेच सकते हो। ये एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है। ग्लोबल डिमांड इसकी काफी ज्यादा है, इसमें भी चीप लेबर की डिमांड, चीप सेक्स की डिमांड, चीप प्रोडक्ट्स की डिमांड, और जब डिमांड होती है तो किसी न किसी तरीके से सप्लाई भी उसकी क्रिएट हो जाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये अपनी ही रियल दुनिया का सच है। और आज के टाइम में अगर मैं बता दूं तो ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन का जो मार्केट साइज है वो ऑफलाइन से भी काफी हद तक बड़ा हो चुका है। आखिर क्यों नहीं रुकता ये सिस्टम, आखिर क्यों नहीं रुकते ये लोग, आखिर कोई क्यों नहीं रोकता इनको? सो इसके रीजंस है करप्शन, अंडर रिपोर्टिंग, विक्टिम फियर, स्लो लीगल प्रोसेस, पॉवर्टी साइकिल, पॉलिटिकल नेक्सस, क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन इश्यूज, और कई बार तो ट्रैफिकर्स लोकल पावर स्ट्रक्चर में भी इतने घुसे हुए होते हैं जिसकी वजह से पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं होती। अगर रजिस्टर हो जाती है तो शायद उसमें पुलिस वाले भी घुसे हुए होते हैं कई बार। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है और इसका मेन लीगल फ्रेमवर्क इस तरीके से है। आईपीसी सेक्शन 370, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट फॉर चिल्ड्रन, और ये सब की पनिशमेंट 7 साल के लेके लाइफ टाइम जेल तक की है। अगर माइनर इन्वॉल्व्ड है पनिशमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन लॉ होना और लॉ का इम्प्लीमेंट होना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। यूएन लेवल पे एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है पलेर्मो प्रोटोकॉल 2000, जो कंट्रीज को गाइड करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कंप्लीटली अनइवन है। अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों को स्ट्रेंजर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बचाओ, ऑनलाइन प्राइवेसी समझाओ, सीक्रेट रिलेशनशिप्स के रेड फ्लैग्स समझाओ। अगर कहीं से सडनली कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला हो तो उसको भी चेक करो, इमोशनल विड्रॉल नोटिस करो, गेमिंग स्ट्रेंजर्स पे नजर रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपस में ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फियर नहीं, बच्चों के साथ, अपने अपनों के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। इंडिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है। पुलिस में कंप्लेंट करो, चाइल्ड लाइन 1098 पे कांटेक्ट करो। अगर किसी बिल्डिंग में आपको सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है तो उसके लिए अनोनिमस कंप्लेंट पॉसिबल है अपनी कंट्री में, बिकॉज दोस्त साइलेंस इज कॉम्प्लिसिटी। आपका साइलेंट किसी एक की जान ले सकता है कहीं पे। सो इन शॉर्ट दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई दूसरों का इश्यू नहीं है, ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी की पूरी इंसानियत का इश्यू है। हर मिसिंग चाइल्ड पोस्टर के पीछे एक ब्रोकन फैमिली होती है, हर बॉन्डेड लेबर के पीछे एक क्रश्ड ड्रीम होता है, एक कुचला हुआ सपना होता है, हर ब्रॉथल के पीछे एक स्टोलन चाइल्डहुड होता है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हो, इसीलिए दोस्तों अवेयरनेस रखो, शेयर करो इस वीडियो को लोगों के साथ। कहीं अगर कुछ देखो तो रिपोर्ट करो, कहीं अगर कुछ कर सकते हो, किसी को बचा सकते हो तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। चुप रहना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रैफिकिंग डार्कनेस में ग्रो करती है और अवेयरनेस लाइट है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखो अवेयरनेस मैटर्स, क्योंकि हर शेयर हो सकता है कहीं पे किसी इंसान को बचा सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी तरफ से जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को सब तक पहुंचाने की, ताकि सबको इन चीजों की जानकारी हो सके और लोग एक दूसरे को किसी को भी बचा सके। So be safe and save someone by sharing this video.